चलिए भैया जी, आ चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक नई प्रेडिक्शन वीडियो पर। सभी को नमस्कार और नई सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। टॉप डाउन एनालिसिस दोस्तों हमने की है वीकली कैंडल्स पर। मार्केट के अंदर किस तरीके से लास्ट वीक प्राइस ट्रेड होते हुए नजर आए, किस तरीके की लास्ट वीक हमें सीरीज देखने को मिली, आगे आने वाले वीक में मार्केट के अंदर क्या फॉलो अप लगातार नीचे के जो प्राइजेस हैं ये ट्रेड होते हुए नजर आ सकते हैं। फॉलो अप कैंडल हमें देखने के लिए मिल सकती है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास मार्केट है, सपोर्ट से क्या एक रिवर्सल हमें देखने के लिए मिल सकता है। और डेली कैंडल्स पर किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिला है, किस तरीके से मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन ने बिहेव किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर किन इंपॉर्टेंट लेवल्स पर हमें एक बढ़िया मूव ऊपर की साइड में देखने को मिल सकती है, कहां से एक अच्छी खासी मूव मार्केट के अंदर जनरेट हो सकती है, और किस इंपॉर्टेंट लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मार्केट के अंदर बन चुका है, किस तरीके से हमें प्लान करना है। सारी चीजें दोस्तों हमने बात की है वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, चाहे वीडियो 1.5 की स्पीड पे कर लीजिए, लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा। देखिए जो वीकली कैंडल है यहाँ पे सबसे पहले समझिए मार्केट के अंदर दो टाइप के प्राणी हैं या वर्ग मान लीजिए। एक बायर्स का जो है ग्रुप है और एक सेलर्स का ग्रुप है। तो जो पोजिशनल प्लेयर है मार्केट के अंदर, जो थोड़ा सा लंबे समय के लिए ट्रेड करता है, इसे जानना जरूरी है। इसे जानने से एक चीज होती है, जैसे मान लीजिए मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर पोजिशनल प्लेयर के हिसाब से लोअर सीरीज में ट्रेड हो रहा है, और लोअर सीरीज के अंदर यदि हमने कोई बॉटम फाइंड आउट करने का प्रयास किया तो ज्यादातर चांसेस हैं दोस्तों बॉटम यहां से फेल होता हुआ नजर आता है, क्योंकि वीकली जो पिक्चर है हम मिस कर देते हैं कई बार। तो मार्केट के अंदर वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, बड़े जो इंपॉर्टेंट बायर और सेलर हैं जो कि पोजिशनली मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, किस तरीके से अभी सोच सकते हैं और किस तरीके से अभी पहले सोचा है, समझिएगा। देखिए तो दोस्तों जो दो इंपॉर्टेंट वर्ग हैं सेलर और बायर, इसमें सेलर ने मार्केट को किस तरीके से लास्ट वीक देखा इसे एक बार समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल 48,000 से मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मतलब जो इस वर्ग के लोग हैं, सेलर है जो मार्केट के अंदर, ये इस प्राइस पॉइंट से लगातार लोअर प्राइसेस ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हैं, लोअर प्राइस पर सेलिंग करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट के अंदर ये एक ओरिजिन पॉइंट हमें देखने को मिला। इस ओरिजिन पॉइंट से मार्केट के अंदर एक बड़ा सेलिंग प्रेशर रहा। लगभग लगभग मार्केट के अंदर 500 तक मार्केट के अंदर एक लगातार सेलिंग प्रेशर रही। मतलब कि लोअर प्राइसेस ट्रेड करने में इस वर्ग के लोग ज्यादा एग्रेसिव थे, या इसे दूसरी तरीके से यूं आप बोल सकते हैं कि नीचे के प्राइजेस पर सेलर्स ने या लोगों ने कंट्रोल लिया और नीचे के प्राइजेस पर लोग ट्रेड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो यहां पर लगभग 1500 पॉइंट की हमें नीचे की साइड में रैली देखने को मिली, जिसके अंदर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं दोस्तों, तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिला। प्रॉपर हर दिन मार्केट ने जो लो क्रिएट किया, इस लो के नीचे क्लोजिंग देने में सफल रहा और लोअर लोस का स्ट्रक्चर देखने को मिला। जो भी मार्केट हाई क्रिएट किया, यहां पर हाई देखने को मिले। यह हाई मार्केट ने लगातार हर दिन पूरी सीरीज के अंदर प्रोटेक्ट किए। ठीक है, ये पहली कहानी हो चुकी है। हम एक वर्ग के बारे में जान चुके हैं, जो इस वर्ग ने लास्ट सीरीज में किया ये हम जान चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट सेलर है, इसने लास्ट वीक में क्या किया ये हम जान चुके। तो दोस्तों 2 मिनट अगर हम केवल एक ग्रुप के बारे में सोचें, एक वर्ग के बारे में सोचें, अगर सेलर के बारे में सोचें, तो सेलर के परस्पेक्टिव से मार्केट सबसे पहले एक बार देख लीजिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज रिकमेंड कर दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और फैमिली वीडियो के अंदर 300 लाइक्स और 50 कमेंट्स का हम एम कर लेते हैं, जो कि उम्मीद है आप लोग इसे जरूर कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहले मार्केट के अंदर देखिए जो पोजिशनल वर्ग है हमारा सेलर, यहां से एक ऐसा पॉइंट है, ये प्राइस मान लीजिए 46,319 के आसपास एक इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है। इस प्राइस पर देखिए नीचे की साइड में हमें एक सीरीज देखने को मिली। मतलब नीचे के प्राइसेस ट्रेड किए, लोअर प्राइसेस पर इस जो सेलर वर्ग है इसने कंट्रोल लिया। इस प्राइस मतलब इस प्राइस के नीचे ट्रेड करने के बाद इस वर्ग ने
नीचे के प्राइजेस पर कंट्रोल लिया, नीचे की ओर मार्केट हमें देखने को मिला, ठीक है। और यहां पर लगभग लगभग इसी प्राइस के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, लगभग लगभग यहीं पर हमें लो देखने को मिला है। सो मार्केट के अंदर फॉलोअप इस प्राइस के नीचे रहेगा दोस्तों, ये बहुत क्रूशियल प्राइस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है। अगर मार्केट के अंदर मान लीजिए इंट्राडे के दौरान एक दिन यहाँ पर रेंज भी बनती है, और रेंज बनने के बाद प्राइस लेवल 46,300 के नीचे अगर हम लगभग थोड़ा सा सस्टेन करते हैं, तब मार्केट के अंदर एक बढ़िया रैली हमें देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें इस पॉइंट के बाद जो इंपॉर्टेंट टारगेट मार्क कीजिए। तो दोस्तों मार्केट के अंदर जो पोजिशनल सेलर है, पोजिशनल सेलिंग का जो वर्ग है, हमने जैसा कि प्राइस डिस्कस किया 46,319 के नीचे ये वर्ग और भी एग्रेसिवली नीचे के प्राइसेस ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, और हमें फॉलोअप कैंडल देखने को मिल सकती है नीचे की साइड में, जिसमें इमीडिएट हमारे लिए जो टारगेट होगा 46,000, जो इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है, ये राउंड प्राइस लेवल है, ये हमारे लिए इमीडिएट टारगेट होगा। उसके बाद जो सेकंड हमारे लिए टारगेट होगा 46,662, ये हमने नीचे के प्राइस लेवल्स की बात की है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो दोस्तों एक ग्रुप के बारे में हम जान चुके हैं, किस प्राइस के नीचे फर्दर नीचे के प्राइजेस हमें ट्रेड होती हुई नजर आ सकते हैं। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ग है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ग है बायर, मार्केट के अंदर ये भी एक वर्ग है, ये भी एक समूह है, सेलर जैसे मार्केट के अंदर काम कर रहा है उसी तरीके से बायर भी कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं बायर, जो हालांकि यहां पर भी बाइंग जरूर हुई है, बट वो छोटे पॉइंट की देखने को मिली है और लगभग कंट्रोल सेलर ने लिया है, बायर यहां पे डिफेंड कर रहा है अपने आप को, छोटे पॉइंट के साथ खेल रहा है। लगभग लगभग मान के चलिएगा बायर भी बाय कर रहा है, लिक्विडिटी है तो बायर सेलर दोनों है, लेकिन जो प्राइसेस पे कंट्रोल ले रहा है वो सेलर है अभी, ठीक है। देखिएगा ये सीरीज बन रही है। अब यदि बात की जाए कि जो सेकंड ग्रुप है, ये मार्केट के जो प्राइसेस है इस पर कंट्रोल कब लेगा, कब हायर प्राइसेस को ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, कब इसके मन में इस तरीके की फीलिंग आएगी, कब यहाँ पे जड़ समझिएगा, कब इस ग्रुप के मन में उस तरीके की फीलिंग आना स्टार्ट होगी कि अब हम हायर प्राइसेस पर मार्केट को खरीदना स्टार्ट करते हैं, ऊपर से हम जो है मार्केट को बाय करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज है, हमें जो कंफर्म हम होंगे इस पॉइंट के ऊपर होंगे, ये जो कैंडल है इसका हायर प्राइस आप मार्क कर लीजिए, मतलब इस कैंडल के पूरे दिन में जो हायर प्राइसेस ट्रेड हुआ ये 47,200 के आसपास मार्क कर लीजिए। यदि हम इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है नीचे की ओर हम निकल रहे हैं, ये ऊपर की साइड में ब्रेक होता है, थोड़ा सा हम सस्टेन होते हैं और इस प्राइस लेवल के ऊपर हम निकलते हैं, तो मार्केट के अंदर हमें जो ट्रेंड है ये रिवर्स होता हुआ नजर आ सकता है, और मार्केट के अंदर हायर प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। जो बायर ग्रुप के लोग हैं, बायर वर्ग के लोग हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मन में एक फील जनरेट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर हमें अब हायर प्राइसेस को ट्रेड करना चाहिए, और मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, मार्केट के अंदर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन चुका है, तब यहां से हमें हायर प्राइसेस के अंदर ट्रेडिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम दो निकाल चुके हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसे मार्क कर लीजिए। 46,200 के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर देखिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, देखिए यहाँ पे अगर आप एक सिर्फ लाइन ऐसे करके मार्क कर लें, तो यहां से हम हायर गए, हायर गए, हायर गए, ब्रेकडाउन के बाद यहीं से सेलिंग प्रेशर मिला, तो मार्केट के अंदर अगर ये पॉइंट ब्रेक होता है तब मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए। दोस्तों मार्केट के अंदर जो दो वर्ग हैं इसका हम बड़ा व्यू भी देख चुके हैं कि पोजिशनली किस तरीके से मार्केट के अंदर सीरीज बन रही है, पोजिशनली किस तरीके से प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं। अब देखिए इंट्राडे की यदि बात की जाए, मार्केट के अंदर यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से लगभग यहाँ पर भी लोअर लोस का स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से एक सीरीज बनती हुई नजर आई, जिसके अंदर कुछ वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली, मार्केट साइडवेज भी रहा, लेकिन अल्टीमेटली लोअर प्राइसेस ट्रेड करने में यहाँ पर भी लोग इंटरेस्टेड रहे। देखिए अब मार्केट के अंदर जैसा कि हम देख चुके हैं लोअर सीरीज देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन लेवल है दोस्तों ये कांस्टेंट रहेगा, लगभग 46,319 जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एज अ फर्स्ट सेलिंग लेवल चाहे तो आप मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए अगर हम मार्केट के अंदर इस तरीके से निकलते हैं तो जैसा कि हम देख चुके हैं अभी इस पॉइंट के ऊपर हम रिवर्सल प्लान करने वाले हैं 47,200 के ऊपर, पहला कंफर्मेशन होगा
सस्टेनेबिलिटी फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगी, थोड़ा सा रेंज बनना इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, फिर मार्केट के अंदर एक बाइंग प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो ये तो अपने लिए रिवर्सल पॉइंट होगा। जब तक मार्केट रिवर्स नहीं करता है, मार्केट के अंदर अगर हमें इस ट्रेंड लाइन पर देखिए एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर मिला, सेलिंग प्रेशर मिला, सेलिंग प्रेशर मिला, सेलिंग प्रेशर मिला, दोबारा से इस तरीके से हम निकलते हैं, इस तरीके से आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बन जाएगी इस तरीके से। और यहां पर लगभग लगभग 46,800 के आसपास हम दोबारा से रिवर्स लेते हुए नजर आते हैं। और ये जो छोटी वाली ट्रेंड लाइन है, यह मार्केट के अंदर ब्रेक होती है तो दोबारा से जिस तरीके से सेलर मार्केट पर कंट्रोल ले रहा है, दोबारा से सेलर लोअर प्राइजेस ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। तो ये पॉइंट जो है सेल ऑन राइज के लिए दोस्तों मार्क कीजिएगा। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, ये आपको यही देखना है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है जैसे यहां से लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही है और इमीडिएट हमें सेलिंग नहीं करनी है। मार्केट के अंदर अगर जैसे यहां से लो हाई, इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, फिर यहां पर हाई लगने के बाद यह स्ट्रक्चर नीचे की ओर ब्रेक होगा, सस्टेन करते हैं हम, तब मार्केट के अंदर एक सेलिंग रहेगी। ठीक है, ये हमारे लिए सेल ऑन राइज का इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्क कीजिएगा। और दोस्तों वहीं पर बात की जाए, जो सेलिंग सीरीज मार्केट के अंदर देखने को मिली, इस सेलिंग सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किस प्राइस लेवल पर है, तो यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल आप मार्क कर लीजिए। जैसे कि यहां पर अगर मैं फ्राइडे की बात करूं, तो फ्राइडे के दिन जो इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है 46,500 पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। जिस प्राइस के आसपास मार्केट के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली है, लगभग लगभग मार्क कीजिएगा, हमें इस प्राइस के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली और यहीं पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। तो मार्केट अगर यहां से इस तरीके से लोअर लोस का फॉर्मेशन करता है और जो सेलिंग पॉइंट है ये ब्रेक होता है, तो मार्केट के अंदर सेलिंग रहेगी। तो 46,500 पर मार्केट के अंदर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट पोजीशंस, नेगेटिव पोजीशंस बिल्ड है, ये एक पॉइंट है जो कि मार्क कीजिएगा। अब देखिए यहां पर रिवर्सल की अगर मैं इसी पॉइंट से बात करूं, तो सेलिंग सीरीज के अंदर हम हैं दोस्तों, तो अगर रिवर्सल यहां से बनता भी है तो छोटे पॉइंट के लिए लगभग मान के चलिए, यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए जैसे यहां पे लो लग चुका है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है मार्केट के अंदर, तो बायर एक्चुअल में इसके ऊपर लेगा कंट्रोल, लेकिन यहां से थोड़ा सा डिफेंड कर सकता है। तो डिफेंड हमें अगर आपको ट्रेड करना है तो छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा। लगभग लगभग 46,650 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो इस रेजिस्टेंस तक 46,850 तक हमें बाइंग मिल सकती है। लेकिन मार्केट सेलिंग सीरीज के अंदर है, अगर आप बिगनर हैं तो ये जो छोटे वाले पॉइंट है ये आप मिस करके इंपल्स को मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और इंपल्स के लिए ब्रेकडाउन लेवल हम मार्क कर चुके हैं। स्टिल मैंने यहाँ पर बात कर ली है कि अगर आपको छोटा मोटा ऊपर की साइड में रिवर्सल प्ले करना है तो लो डिफाइन हो चुका है, इस तरीके से रेंज यहाँ पर बन चुकी है। अगर मार्केट निकलना चाहता है तो इस पॉइंट तक हमें एक बाइंग प्रेशर मिल सकता है। लेकिन बाइंग प्रेशर, बाइंग अगर आप करते हैं तो एक चीज हमें हमेशा आपको याद रखनी है कि आप जो लोअर सीरीज है, सेलिंग सीरीज है, इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं तो छोटे पॉइंट के लिए कीजिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर नेट नेट बाइंग है छोटी हमें देखने को मिली है हमेशा। और जो बिल्कुल बिगिनर है, हमेशा याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में मार्केट के प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं, देखिए नीचे की डायरेक्शन में लोअर प्राइसेस लोग ट्रेड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। यदि आप लोअर प्राइसेस पर ही वेट करते हैं तो मार्केट के अंदर हमारे पैसा बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बाकी सेलिंग के इंपॉर्टेंट लेवल्स हम मार्क कर चुके हैं और जो बाइंग रहेगी उसके लिए भी फाइनल पॉइंट हम मार्क कर चुके हैं। छोटी बाइंग इस पॉइंट के ऊपर रह सकती है, यहां से आप छोटी क्वांटिटी से छोटी वेट कर सकते। अब दोस्तों निफ्टी के अंदर हम आ चुके हैं। ठीक है, निफ्टी के अंदर भी फुल एनालिसिस हमने किया है और देखिए चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियो दोस्तों अब तक आपने लाइक कर दी होगी। देखिए बढ़िया, मैं आपको पूरा डिटेलिंग करके दे रहा हूँ। यहाँ पे मान के चलिएगा टॉप डाउन एनालिसिस मैं आपको करके दे रहा हूँ कि जो पोजिशनल प्लेयर है वो किस तरीके से सोच सकता है, इंट्राडे में किस तरीके से मूव वगैरह बन सकती है। तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मोटिवेशन मिलता है उससे। ठीक है, देखिए मार्केट के अंदर निफ्टी की यदि बात की जाए तो लगभग ऑल टाइम हाई पर हमने एक टॉप क्रिएट किया। ठीक है, यहां पर मार्केट ने लास्ट वीक भी हाई डिफाइन किया और इस वीक के दौरान भी इसी पॉइंट पर लगभग इसी प्राइस पर हाई डिफाइन किया, इसी लेवल पर हाई डिफाइन किया। और यहां से लगभग इस वीक एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। अगले वीक मार्केट के अंदर क्या एक फॉलो अप हमें देखने के लिए मिल सकता है या मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। किस तरीके से निफ्टी के अंदर स्ट्रक्चर बन चुका है, देखिए निफ्टी के अंदर जिस पॉइंट पर लगभग हमने क्लोजिंग दी है
यहां से हम ऊपर गए, यहां से हम ऊपर गए, और इसी पॉइंट से हमने लगभग सेलर्स ने मार्केट पर नीचे की ओर कंट्रोल लिया। देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं। अगर निफ्टी के अंदर आप पॉइंट वाइज देखें तो इस पॉइंट के नीचे जब जब हम ट्रेड करना स्टार्ट हुए, मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली और बढ़िया सेलर्स ने मार्केट के अंदर कंट्रोल लिया। और इसी पॉइंट पर जब जब हम आए, तब मार्केट के अंदर बायर्स ने मार्केट पर डिफेंड लिया या बायर्स ने बाइंग करना स्टार्ट की। तो ये पॉइंट अपने लिए क्रूशियल रहेगा दोस्तों। 21,900 के नीचे अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर रहेगी, जिसके अंदर हमारे जो टारगेट्स हैं 21,800 फर्स्ट टारगेट होगा, और जो सेकंड टारगेट हमारे लिए दोस्तों बन रहा है मार्केट के अंदर, ये नीचे की साइड में आप मार्क कीजिए 21,600। ये दो टारगेट्स हैं मार्केट के अंदर। यदि मार्केट इस पॉइंट के नीचे क्लोज करता है और नीचे की ओर क्लोजिंग करता है, डेली कैंडल्स पर मार्केट के अंदर किस तरीके से स्ट्रक्चर बन चुका है, किस तरीके से मार्केट के अंदर प्राइसेस ट्रेड किए गए, तो डेली कैंडल्स पर यहां पर जो एक ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन के थ्रू जो प्राइसेस ट्रेड हुए हायर साइड में, यहां पर ये ट्रेंड लाइन दोस्तों ब्रेक होती हुई नजर आई है। मतलब यहां से जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर बन रहा था, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर ब्रेक होता हुआ नजर आया। लेकिन हमें कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब ये इंपॉर्टेंट प्राइस के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अभी भी कांस्टेंट है प्राइस 21,900। डेली टाइम फ्रेम पर भी लगभग लगभग सेम ही पॉइंट निकल कर आ रहा है मार्केट के अंदर। अच्छा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बार समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिला है। यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से मार्क कर लीजिए। देखिए, तो यहां पर देखिए इस तरीके से हम नीचे की ओर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके नीचे एक सेलिंग रहेगी। और जो रिवर्सल की बात है दोस्तों, रिवर्सल मार्केट के अंदर थोड़ा सा कहना, इमीडिएट कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो अच्छी खासी बाइंग हमें देखने के लिए मिल सकती है, ये लगभग मान लीजिए जो सेलिंग है, इसका सबसे पहली चीज तो ये वाला पॉइंट ब्रेक हो 21,300, ठीक है। तब मार्केट के अंदर एक बाइंग हमें देखने के लिए मिल सकती है, और उसके बाद जो हायर बाइंग हमें देखने के लिए मिल सकती है 22,521 के ऊपर देखने के लिए मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्राइस है बाइंग के लिए, यह इंपॉर्टेंट प्राइस है बाइंग के लिए। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट के अंदर सेलिंग सीरीज देखने को मिली है, तो हमारा जो हायर चांसेस है मार्केट के अंदर, ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट के अंदर, जब तक ये लोग इस ट्रेंड लाइन के नीचे के प्राइसेस ट्रेड करते हैं दोस्तों, हमें भी मार्केट के अंदर साथ चलना होगा। मार्केट में जिस साइड के प्राइसेस लोग ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है, जो बिग प्लेयर हैं, यह मार्केट के अंदर जो प्राइसेस ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है, इन्हीं प्राइसेस पर हमें वेट मार्केट के अंदर करनी होगी। अगर बात की जाए कि किस प्राइस लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, तो दोस्तों 22,000 पर हमें एक बढ़िया मार्केट के अंदर कॉल राइटिंग होती हुई नजर आई है। मतलब यहाँ पे 22,000 की यदि बात की जाए, तो 22,000 के आसपास ही मार्केट के अंदर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। और इसी पॉइंट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मार्केट के अंदर बिल्ड हुआ है, मतलब कि बढ़िया कॉल राइटिंग इस पॉइंट पर है। तो ये भी मार्क कर लीजिए कि मार्केट के अंदर जो ऑप्शन चेन है, इसके अंदर किस पॉइंट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये एक प्राइस है 22,000, इसे मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर चुके हैं मार्केट के अंदर सेलिंग के लिए। देखिए, इनकेस मार्केट ऊपर की साइड में थोड़ा सा हायर निकलता है, तो जो एक्चुअल में बायर जो ग्रुप है, इसके ऊपर ट्रस्ट आपको तभी करना है जब 22,300 के ऊपर हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज मार्केट के अंदर ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड होगा। देखिए मार्केट के अंदर ये पहले सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक होने के बाद देखिए रेजिस्टेंस बना, तो ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस है। और यदि मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं, तो 22,200 पर एक बढ़िया मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। तो यहां पर भी दोस्तों एक रेजिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए हम इस तरीके से निकलते हैं, इस तरीके से निकलते हैं, और यहां पर एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस पर ये रेजिस्टेंस मार्क कीजिए 22,222,250, ठीक है। यहां पर टक्कर खाने के बाद अगर इस तरीके से ट्रेंड ब्रेक होता है, तो फिर से सेलिंग रहेगी, ठीक है। ये पॉइंट मार्क कीजिएगा। बाकी वीडियो दोस्तों क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।